कब जीते हैं 2 करोड़? 6 तारीख को। 6 तारीख को जीते थे। अच्छा, कितना टीम लगाए थे उस दिन आप? ऐसे उस दिन 5 भारत के बहुत सारे युवा खेलते हैं, ये गेम खेलते हैं। कितना अच्छा लगता है, मतलब ये कितना अच्छा है और कितना बुरा है आपके हिसाब से? क्योंकि आप तो इसमें काफ़ी दिनों से समय देते आ रहे हैं, तभी जाके आपको कामयाबी मिला है। तो उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो दिन रात इसके पीछे लगे हुए हैं? आप सारा मेहनत करते थे ढेर सारा। जी। इनको तो पता भी नहीं था कि हम जीत रहे हैं। हाँ, यहीं से जा रहे थे घर हाँ, और हम किसी और दूसरे गांव में बैठे हुए थे, हम्म, तो वहाँ से हम ड्रीम11 हम भी लगाए रहे थे, तो देख रहे थे अपना। तो हम देखे कि 5 नंबर पे मुकेश कुमार, तो हम इनका टीम पहचान रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार हुआ और आप देख रहे हो उमेश यादव ब्लॉगर। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में आईपीएल का जो क्रेज है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और युवाओं लोग वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, खास के ड्रीम11 पे 2 करोड़ पे ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन वो 2 करोड़ को जीतने के लिए उसके लिए कितना मेहनत करना होता है शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। ऐसे लोगों को लगता है कि 49 रुपया लगाना है और 2 करोड़ जीत जाना है, रातों रात जीत जाना है। लेकिन वो 2 करोड़ के पीछे कितना रात बिताना पड़ता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे लोगों से मिलवाने वाला हूँ जो ये सक्सेस पाए हैं, कितने रात बिताए हैं ये 2 करोड़ को जीतने के लिए। आइए मिलवाते हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश पासवान मुकेश पासवान जी। अच्छा, तो आप कब जीते हैं 2 करोड़? 6 तारीख को। 6 तारीख को जीते थे। अच्छा, कितना टीम लगाए थे उस दिन आप? उस दिन 5 टीम था उस दिन 5 टीम लगाए थे जी। अच्छा, ये बताइए, लोगों को तो लगता है कि ये तो बहुत इजी है, 49 रुपया लगाएंगे और जीत जाएंगे। आप कितने दिनों से इसके लिए मेहनत कर रहे हैं? जी 2017 से ही मेहनत कर रहे हैं 2017 से ही कर रहे हैं जी। अच्छा, तो 2017 से आप मेहनत करते आ रहे हैं। इससे पहले आपको कामयाबी मिला था क्या कभी? जी मिला था 2 बार कामयाबी, छोटा मोटा कामयाबी मिला है, 5 लाख 2 लाख अच्छा, ये सब मिलते रहा है ना? जी। अच्छा, तो इसको आप कंटिन्यू करते रहेंगे ना? ये कंटिन्यू ही कर रहे थे उस टाइम, तो अब तो और कंटिन्यू होगा। अच्छा, अब तो और कंटिन्यू होगा। हम्म। चलिए, तो ऐसे सुनने में आया है कि आपके साथ एक फ्रॉड फ़ोन भी आया था, क्या हुआ था? जी हम अपना मोबाइल बंद कर रखे, तो ये मेरे बगल में भाई है, इन्हीं के फ़ोन में फ़ोन आया, मेरे से बात किया। हाँ। फिर मेरा फ़ोन ऑन करवा दिया, उसके बाद OTP उधर से भेज दिया, हमसे मांगा लेकिन हम नहीं दिए, मोबाइल बंद। अच्छा, आपको कॉल आया था? जी। क्या बोले थे वो? वो बोले कि ड्रीम11 से बोल रहे हैं, मुकेश जी से बात करवाइए। उनको 1 लाख प्रलोभन दे रहा था, हाँ हाँ। जो 1 लाख हम ड्रीम11 से देना है। तो उसी क्रम में हम थोड़ा बात करवाए और साला वो फ़ोन करके और परेशान कर दिया। अच्छा, तो फ़ोन किया, वो पहले OTP मांगा आपसे? जी पहले वो मैसेज भेजा, वहाँ से बहुत बात समझाया हमको, वहाँ से हमको जैसे लगा कि सही में ये कंपनी वाला ही है। लेकिन जब वो OTP मांगा तो हमको लग गया कि ये फ्रॉड है। अच्छा, आपको लगा जैसे ही OTP मांगा आपको लग गया कि ये क्योंकि- फ्रॉड है? क्योंकि ये बात हम पहले से जानते थे कि OTP कंपनी नहीं मांगता है जी। अच्छा अच्छा, तो अभी आप 2 करोड़ रुपए जीते हैं। आई थिंक कि 30% तो टैक्स देना पड़ता है इस पर। जी टैक्स कट गया 60 लाख रुपया। 60 लाख रुपया कट गया है। तो ये पैसा के आप क्या करना चाहते हैं? आप इससे आप भविष्य में क्या करेंगे इस पैसे के? भविष्य में अपना कुछ काम करेंगे जिससे समाज में लोगों को फ़ायदा हो, मजदूरों को फ़ायदा हो, कुछ काम डालेंगे। अच्छा जी। आप इस पैसे से ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे मतलब रोजगार पैदा हो? जी जी वही बात है, रोजगार पैदा हो, वही करना चाहते हैं जी। अच्छा, तो अभी कैसा फील हो रहा है? आप 2 करोड़ रुपया जीते हैं, कैसा लग रहा है आप? हमको तो जैसे पहले थे वैसे ही हमको लग रहा है। कोई मतलब ज़्यादा एक्साइट कुछ नहीं है, वैसे ही एकदम, क्योंकि हम इससे पहले 2-3 बार अच्छा खेले थे, लेकिन कुछ पॉइंट के कारण हम रह गए थे। लेकिन उस दिन भी हमको लगा कि हम 2 नंबर तक रह जाएंगे, लेकिन 1 नंबर पे आ गए। अच्छा लगा। ऐसे भारत के बहुत सारे युवा खेलते हैं, ये गेम खेलते हैं। कितना अच्छा लगता है, मतलब ये कितना अच्छा है और कितना बुरा है आपके हिसाब से? क्योंकि आप तो इसमें काफ़ी दिनों से समय देते आ रहे हैं, तभी जाके आपको कामयाबी मिला है। तो उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो दिन रात इसके पीछे लगे हुए हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी देखिए, अगर हम युवाओं को यही बोलना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई किए हैं बढ़िया से, ठीक ही है, लेकिन आप गेम लगा रहे हैं, आपको अनुभव है तो गेम लगाइएगा, नहीं तो अनुभव नहीं है तो झूठे के टाइम पास नहीं कीजिएगा। बिना अनुभव का ये गेम को नहीं जीता जा सकता है, पूरा स्टडी करना पड़ता है। बिल्कुल सब कुछ पता होना चाहिए, पिच का रिपोर्ट पता होना चाहिए। अच्छा, पहले गेम शुरू होने से पहले पिच रिपोर्टिंग होता है, तो पहले आप उसको देखते हैं? जी पहले पिच रिपोर्टिंग देखते हैं कि कहाँ पे मैच हो रहा है,
कौन कौन से टीम के बीच में मैच हो रहा है, कौन सा टीम अच्छा है, कौन सा टीम कमज़ोर है, ये सब देखना होता है। कौन सा प्लेयर चलेगा, ये सब देखना होता है। ये सब देखना होता है जी और ये आप कंटिन्यू देखते रहते हैं कि कौन प्लेयर फॉर्म में है और कौन प्लेयर इन फॉर्म में चल रहा है, इसके हिसाब से आप टीम में अपना सिलेक्ट करते हैं। जी एकदम देख के ही करते हैं, बिना देखे करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, सुनने में आया कि आप मतलब नोट तैयार किए हुए हैं कि कौन पिच पे कौन टीम अच्छा खेलेगा, ये तैयार किए हुए हैं क्या? जी डायरी में हम नोट करके रखते हैं, जो कौन टीम पिछला सीजन क्या किया है, इस सीजन क्या करेगा, कौन सा प्लेयर चेंज हो गया है, ये सब कर रखे हैं नोट। पूरा नोट तैयार किए हुए हैं? पूरा रोज का लिखते थे पहले। अच्छा, पहले लिखते थे? 2 साल लिखे, उसके बाद मेरा टीम अच्छा बना, उसके बाद हम नहीं जीते तो हम लिखना बंद कर दिए। फिर हम बोले हम जो जितना टाइम लिखने में लगाते उतना टाइम हम टीम बनाने में लगाएंगे तो अच्छा टीम बनेगा, तो वही हुआ ना जी। तो अभी फिलहाल मतलब मैच देखते हैं और टीम सेलेक्ट कर लेते हैं, अभी लिखना बंद कर दिए? नहीं लिखते नहीं है आप। अच्छा, लिखते नहीं है। नहीं। तो इसका मतलब बुरी आदत भी होता है ना, लोग इसके बारे में स्टडी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानते नहीं हैं और फटाक से पैसा लगा देते हैं, जिसके कारण कई लोगों को करोड़पति से खाकपति बना देता है। क्या ऐसे क्या आपको लगता है? देखिए हम बताते हैं आपको, जब हम खेले थे शुरू से, जब खेले हैं तो हमको भी लगता था कि ये फालतू गेम है, नहीं जीतेंगे, ठीक है, उसके बाद जीत ही गए। लेकिन जो भी लड़के खेल रहे हैं इस गेम को अपना बढ़िया सोच समझ के खेलिए, नहीं तो पैसा तो बुड़ेगा 49 रुपये, लेकिन आप 20 को टीम लगाइएगा तो सीधे 1000 रुपया चला गया आपका। बिल्कुल। अब वो जाना ही है, क्योंकि जब 10 को टीम लगाइएगा तो उसमें से को टीम का पैसा वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि 10 टीम लगाना अच्छा है? नहीं, हाईएस्ट अगर अनुभव है तो 5 तक लगा सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 2 टीम बहुत होता है। 2 टीम काफ़ी है जी। अच्छा, जीतने के लिए 2 टीम काफ़ी है। जी, हम जब भी 5 लाख जीते थे, मेरा उस दिन भी 2 टीम था। जिस दिन 2 लाख जीते उस दिन भी 2 ही टीम था, लेकिन ये जो 2 करोड़ जीते उस दिन 5 टीम था। उस दिन 5 टीम था जी। अच्छा। तो ये थे मुकेश कुमार, जो कि ड्रीम 11 पे 2 करोड़ रुपए जीत चुके हैं और इनका कहना है कि अगर आप मैच लगाते हैं तो आपको इसके बारे में स्टडी होना चाहिए, आपको प्लेयर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन प्लेयर फॉर्म में है और कौन प्लेयर इन फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद पिच रिपोर्टिंग होता है, उसके बारे में आपको स्टडी करना होगा कि कौन सा पिच पे आज बैट्समैन चलने वाला है या बॉलिंग चलने वाला है, ये सारी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके आप गेम मैच लगा सकते हैं, तभी जाके आप विनर हो सकते हैं। और इसके लिए बहुत स्टडी करना होता है, ये आसान है नहीं, ठीक है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप फालतू में पैसा नहीं लगाइए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मत खेलिए, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, आपको स्टडी करना होगा, मेहनत करना होगा, तभी जाके आप जीत पाएंगे। क्या जी, एकदम सही बात है। अगर कोई एक इंसान को अगर छाटना है तो आप छाट लीजिएगा, इसमें 10 के 10 छाटना है, नहीं तो 11 बहुत टफ है वो। हाँ 22 में से आपको 10 एकदम होना चाहिए एकदम। अच्छा, जिस पे पैसा लगाया, मतलब जो जिस पे हम विश्वास किए वो 10 के 10 चलना चाहिए। 10 के 10 चलना चाहिए। उसमें से एक भी फ्लॉप हो गया तो आपके 49 तो आ जाएगा, लेकिन जीतने का संभावना नहीं रहेगा। जीतने का संभावना नहीं रहेगा। चलिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये जीते हैं? बहुत अच्छा। बहुत हाँ, अच्छा हमें सबसे ज़्यादा खुशी है। खुशी मिल रही है। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है ये कितना मेहनत करते थे गेम के पीछे? बहुत काफ़ी ढेर सारा मेहनत करते थे ढेर सारा। जी। इनको तो पता भी नहीं था कि हम जीत रहे हैं। हाँ। यहीं से जा रहे थे घर हाँ। और हम किसी और दूसरे गांव में बैठे हुए थे, तो वहाँ से हम ड्रीम 11 हम भी लगाए रहे थे, तो देख रहे थे अपना, तो हम देखे कि 5 नंबर पे मुकेश कुमार, तो हम इनका टीम पहचान रहे थे। फिर तो 3 भी आ गए, तो फिर इनको कॉल किया, भैया कहाँ है? तो बोला कि जो हम तो जा रहे हैं घर। हम बोले कि आप तो आज 1 नंबर पे आ जाइएगा, 2 करोड़ जीत जाइएगा। कल क्या झूठ बोल रहा है? तो हम बोले कि देखिए ना आप, तो कल के तुम आओ। तो फिर हम वहाँ से आए, तो इनके आप घर पे इनके पास खड़े थे, बाहर में खड़े थे, तो ये मोबाइल निकाल के देखे, तो फिर उस टाइम 2 पे आ गए। तो उसके बाद हम देखे लास्ट में 1 ही ओवर बचा हुआ है, तो बोले कि 2 नंबर तो आपको कोई नहीं हटा सकता है। अच्छा। और आपका कैप्टन बचा हुआ है और बॉलिंग उसका बचा हुआ था, बोले कि विकेट ले लेगा तो आप 1 नंबर पे चले जाइएगा। वही हुआ, 4 बॉल के बाद ये विकेट ले लिया इनका कैप्टन और ये 1 पे चले गया। उस समय मतलब इनका एक्साइटमेंट क्या था? पूरा खुश थे क्या? बहुत खुश थे, बहुत अच्छा। खुश थे। ये क्या, इससे ज़्यादा हम लोग खुश थे। इनको उठा दिए ऊपर सीधा। अच्छा। फिर कुछ बम फटाखा था घर पे, हाँ। मंगवा के खूब छोड़े, खूब एंजॉय किए। पूरी रात तो सो नहीं पाए 3 बजे तक। अच्छा, लेकिन अभी इनका सोच है कि मैं उस पैसे को ऐसे जगह यूज करूंगा जिससे लोगों का रोजगार मिल सके। जी बिल्कुल, वहीं एडजस्ट करेंगे और प्लस
समाज सेवा भी करेंगे, जैसे पैसे से वार्ड नंबर है अभी वर्तमान, हाँ, तो उसमें भी कुछ खर्च करेंगे और कोई बिजनेस डालेंगे जिसमें रोजगार बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, यहाँ का युवा को रोजगार मिले, छोटा जो है लेबर कास्ट का लोग उसको रोजगार मिले। चलिए बस प्लानिंग करके, वैसे भी तो ये मछली पालन कर रहे हैं तो इसमें भी कुछ लोगों का काम लगा ही रहता है शुरू से ही, तो ये सब चल रहा है। चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। धन्यवाद जी। तो दोस्तों बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आप ड्रीम 11 पे मैच लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, पढ़ाई करना होगा, स्टडी करना होगा, मेहनत करना होगा, तभी जाके आप मैच को जीत सकते हैं। ठीक है, बाकी ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।